दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं लॉजी से संबंधित LOGY लॉजी वर्ड रूट से संबंधित शब्दों को वन वर्ड सिचुएशन का वैसा वन वर्ड सिचुएशन जिसके अंत में क्या चीज लॉजी बढ़ रहे जैसे में तो लॉजी का मतलब क्या होता है। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता क्या है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी। स्टडी का मतलब स्टडी तो मतलब आप जानिए हैं कि स्टडी यानी होता है अध्ययन। ठीक है। अब जैसे में इसमें हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं। जैसे में सबसे पहला हम लेते हैं वर्ड एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी एग्रोएस्ट्रोलॉजी यानी क्या होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी यानी तो ग्रास। लॉजी यानी क्या होता है स्टडी। लॉजी यानी स्टडी। एग्रोस्टो का मतलब होता है ग्रास। एग्रोस्टो यानी क्या चीज एग्रोस्टो। हाँ, जहाँ पर भी एग्रोस्टो आए एग्रोस्टो तो यानी समझना क्या चीज एकदम सीधा समझना कि यहाँ पर घास के लिए ही बोला गया। एग्रोस्टस यानी एग्रोस्टो बना एग्रोस्टस से। एग्रोस्टस का मतलब क्या होता है घास। टाइप्स ऑफ घास यानी घास के बारे में अध्ययन। स्टडी ऑफ क्या चीज स्टडी ऑफ ग्रास। स्टडी ऑफ ग्रास क्या कहलाएगा तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रास क्या कहलाएगा एग्रोएस्ट्रोलॉजी। अब अगला देखते हैं हम क्या चीज जियोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और जियो का मतलब क्या होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन। अर्थ यानी क्या चीज पृथ्वी। स्टडी मतलब अध्ययन। पृथ्वी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है तो जियोलॉजी कहलाता है। क्या चीज जियोलॉजी। पृथ्वी के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है जियोलॉजी। इसको तो क्या चीज बोलेंगे स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाएगा जियोलॉजी। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब हम तीसरा वर्ड लेते हैं। तीसरा वर्ड हम ले रहे हैं क्या चीज पैथोलॉजी। ये क्या चीज तो लॉजी तो हो गया स्टडी। लॉजी क्या हो गया स्टडी। अब पैथोज का मतलब पैथोलॉजी आप देखते होंगे कि डॉक्टर के ऊपर लिखा हुआ। डॉक्टर की दुकानों के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर के दुकानों के ऊपर क्लिनिक के ऊपर लिखा हुआ था पैथोलॉजी यानी क्या चीज पैथो यानी होता है बीमारी डिजीज। डिजीज यानी क्या होता है बीमारी। डिजीज यानी क्या होता है बीमारी यानी क्या चीज स्टडी ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है पैथोलॉजी। बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज क्या कहलाता है पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज क्या कहलाएगा पैथोलॉजी। अब अगला वर्ड हम ले रहे हैं क्या चीज जीमोलॉजी वर्ड क्या चीज स्टडी। लॉजी यानी क्या होगा लॉजी यानी हो जाएगा स्टडी। लॉजी यानी स्टडी। और जीमो यूज किया जाता है इंजाइम के लिए। जीमो क्या चीज के लिए यूज किया जाता तो इंजाइम के लिए। जीमो क्या चीज के लिए यूज किया जाता तो इंजाइम के लिए। इंजाइम के लिए जीमो क्या चीज के लिए यूज किया जाता इंजाइम के लिए। जीमो क्या चीज के लिए यूज किया जाता है तो इंजाइम के लिए। जीमो क्या चीज के लिए यूज जाता है तो इंजाइम्स के लिए यानी स्टडी ऑफ इंजाइम्स क्या चीज इंजाइम के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा तो जीमोलॉजी। इंजाइम के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा तो जीमोलॉजी। इस इंजाइम के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा तो जीमोलॉजी। अब अगला वर्ड हम ले रहे हैं। पांचवा वर्ड ले रहे हैं क्या चीज टेक्जिकोलॉजी। हाँ, लॉजी यानी क्या होता है स्टडी। लॉजी यानी तो अच्छी तरह से आप भी जानकार होंगे वाकिफ हो गए होंगे कि लॉजी यानी क्या होता है तो स्टडी। लॉजी यानी क्या होता है। अब टेक्जिको क्या होता है टेक्जिको यानी पिछले भी वीडियो में हम टेक्जिको एक बार जगह यूज किए थे जिसका मतलब क्या होता है पॉइजन। पॉइजन यानी क्या चीज पॉइजन के बारे में अध्ययन क्या चीज टेक्जिको यानी क्या होता है पॉइजन यानी स्टडी ऑफ पॉइजन यानी विष के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है टेक्जिकोलॉजी। विष के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है टेक्जिकोलॉजी यानी क्या चीज स्टडी ऑफ पॉइजन के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा टेक्जिकोलॉजी। क्या चीज पॉइजन के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा टेक्जिकोलॉजी। पॉइजन के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा टेक्जिकोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉइजन क्या कहलाएगा टेक्जिकोलॉजी। इसी तरह से अगर रटेंगे तो आसानी से याद हो सकता। अन्यथा कभी भी अगर सोचेंगे कि एक बार पढ़ लें उसके बाद खत्म हो गया तो नहीं हो सकता याद। फिर अगला वर्ड है
अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजी। अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजी। अगला वर्ड है क्या चीज? डर्मेटोलॉजी। लॉजी, डर्मेटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब डर्मेटोज, डर्मेटो, डर्मेटो कहाँ से आया? तो डर्मेटोज से। डर्मेटोज, डर्मेटोज का यानी मतलब होता है, डर्मेटो का मतलब होता है स्किन। डर्मेटो का मतलब क्या होता है? स्किन। हाँ, डर्मेटोज तो लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? स्किन। लैटिन भाषा से लिया गया, इसका मतलब क्या होता है? स्किन। स्किन यानी स्टडी ऑफ स्किन। स्किन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। स्किन के बारे में अध्ययन डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन क्या कहा? तो डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। अब एक बार पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगली बार इसको पूरा मिटा के। तो सबसे पहले क्या चीज? एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी लॉजी यानी तो स्टडी। अब एग्रेस्टो, एग्रेस्टो, एग्रेस्टो का मतलब क्या होता है? एग्रेस्टो का मतलब है ग्रास, यानी स्टडी ऑफ ग्रास, घास के बारे में अध्ययन। स्टडी ऑफ ग्रास, घास के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? तो एग्रेस्टोलॉजी। अब अगला क्या चीज? जियोलॉजी। जियोलॉजी, लॉजी का मतलब तो क्या चीज? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी। अब क्या चीज? जियो, जियो का मतलब होता है क्या चीज? अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। जियो का मतलब अर्थ, यानी स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ अर्थ कहलाएगा जियोलॉजी। अब अगला पैथोलॉजी। अगला पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। लॉजी, लॉजी यानी स्टडी। क्या चीज? पैथो, पैथो यानी होता है डिजीज। पैथो यानी डिजीज यानी बीमारी। पैथो यानी डिजीज यानी बीमारी, यानी स्टडी ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के बारे में अध्ययन। बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पैथोलॉजी। अब अगला वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड क्या चीज? तो लॉजी। जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी, जाइमो क्या चीज? तो लॉजी तो स्टडी के लिए उपयोग किया गया कि स्टडी। लॉजी यानी स्टडी। और जाइमो, जाइमो क्या चीज? तो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है इंजाइम। जाइमो कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एंजाइम, यानी स्टडी ऑफ एंजाइम। एंजाइम के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो जाइमोलॉजी। अब अगला क्या है? अगला है टैक्जिकोलॉजी। लॉजी का मतलब तो स्टडी, और टैक्जिको, टैक्जिको वर्ड यूज किया जाता है क्या चीज? पॉइजन के लिए, जहर के लिए। टैक्जिको वर्ड क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? पॉइजन या जहर के लिए। अब टैक्जिको यानी स्टडी ऑफ पॉइजन, पॉइजन के बारे में, विष के बारे में, जहर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्जिकोलॉजी। क्या चीज? स्टडी ऑफ पॉइजन यानी जहर के बारे में अध्ययन। स्टडी ऑफ पॉइजन यानी पॉइजन के बारे में, जहर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्जिकोलॉजी। अब अगला डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। अब क्या चीज? लॉजी, लॉजी यानी स्टडी, लॉजी यानी स्टडी, लॉजी यानी स्टडी। और डर्मेटो, डर्मेटो क्या चीज? लैटिन भाषा से लिया गया। डर्मेटो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब है स्किन। डर्मेटो कहाँ से? तो लैटिन भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से, जिसका मतलब है स्किन। स्किन स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा के बारे में अध्ययन। स्किन मतलब त्वचा, हिंदी में त्वचा। तो स्टडी ऑफ क्या चीज? स्किन, त्वचा के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी। अब अगले बार उम्मीद है अगर अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब अगला वर्ड हम ले रहे हैं, अगला वर्ड ले रहे हैं पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी क्या चीज? पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी। अगला वर्ड क्या ले रहे हैं हम? क्या चीज? अगला वर्ड हम ले रहे हैं पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। अब पैलिएंटो, पैलिएंटो का मतलब क्या होता है? तो पैलिएंटो का मतलब होता है, पैलिएंटो का मतलब क्या? पैलिएंटो का मतलब होता है फॉसिल्स। इसका मतलब होता है फॉसिल्स यानी क्या होता है? तो जीवाश्म, जीवाश्म यानी जीवाश्म के बारे में अध्ययन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? जीवाश्म। स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी यानी क्या? स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाएगा? तो पैलिएंटोलॉजी, यानी जीवाश्म के बारे में अध्ययन। जीवाश्म, जीवाश्म क्या? जो जीवाश्म आप लोग साइंस में पढ़े हैं वही जीवाश्म। जीवाश्म के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी। अब अगला वर्ड है, अगला दूसरा वर्ड है क्या चीज? तो सीस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो सिस्मोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, STUDY, स्टडी। अब इसका मतलब क्या होता है? सिस्मो, सिस्मो। तो आप सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ याद होगा वर्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या चीज नापा जाता है? तो भूकंप को नापा जाता है। यानी यहाँ पर सिस्मो का मतलब वही होता है अर्थक्वेक। क्या चीज? इसका मतलब क्या होता है? उम्मीद है कि आपको अच्छा तरह से याद होगा कि क्या चीज? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या चीज नापा जाता है? सिस्मो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप के बारे में अध्ययन। भूकंप के बारे में स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप, स्टडी अर्थक्वेक यानी भूकंप,
स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी सिस्मोलॉजी। अब अगला वर्ड हम लेते हैं, अगला ये क्या चीज छा हुआ था, ये 9 नंबर। अब अगला वर्ड लेते हैं हम, क्या चीज? अगला वर्ड हम ले रहे हैं, क्या चीज? अगला वर्ड हम ले रहे हैं थियोलॉजी। अगला वर्ड हम क्या ले रहे हैं? थियोलॉजी, थियोलॉजी, लॉजी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। अब थियो, थियो, थियो जहाँ पर भी आए, थियो बहुत जगह पे आपको आएगा, और थियो जहाँ पर भी आए वहाँ पर मतलब समझना रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। थियो जहाँ पर भी आए उसको वहाँ पर क्या समझ, क्या चीज? और थियो का मतलब क्या चीज? थियो का मतलब क्या होता है? रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन यानी स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में अध्ययन, धर्म के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी क्या होता है? धर्म, धर्म। तो स्टडी ऑफ रिलीजन क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ रिलीजन यानी धर्म के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? थियोलॉजी। धर्म के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा? थियोलॉजी। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला ले रहे हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो लॉजी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। और नेफ्रो, नेफ्रो का चीज तो नेफ्रोज से बना, नेफ्रो वर्ड नेफ्रोज, नेफ्रोज से बना, नेफ्रोज जो कि लैटिन भाषा से लिया गया नेफ्रोज। नेफ्रोज का चीज तो आप लोग नेफ्रॉन पढ़ते होंगे, बायोलॉजी के बुक में आप लोग पढ़े होंगे नेफ्रॉन, वही नेफ्रॉन। तो नेफ्रोज का क्या चीज होता है? नेफ्रोज यानी होता है किडनी, किडनी, किडनी यानी स्टडी ऑफ किडनी, यानी किडनी के बारे में अध्ययन, ब्रिक के बारे में हिंदी में बोला था ब्रिक, ब्रिक के बारे में अध्ययन, स्टडी किडनी के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। अब इसको रिवीजन कर लेते हैं पहले, क्या चीज? पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, लॉजी, लॉजी ने स्टडी, लॉजी ने स्टडी, पैलिएंटो, पैलिएंटो का चीज, पैलिएंटो ने फोजिस यानी जीवाश्म, यानी क्या चीज? स्टडी ऑफ फोजिस क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी। अब अगला सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, लॉजी यानी स्टडी। अब क्या चीज? सिस्मो यानी, तो सिस्मो यानी होता है अर्थक्वेक, भूकंप, अर्थक्वेक यानी भूकंप, यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी क्या चीज? अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन यानी भूकंप के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या है? लॉजी यानी होता है स्टडी, और थियो, थियो का चीज तो थियो जहाँ पर भी आया वहाँ पर समझना रिलीजन, थियो, थियो संबंधित क्या चीज? रिलीजन से, यानी क्या चीज? स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो थियोलॉजी। अगला नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, और नेफ्रो, नेफ्रो कहाँ से? तो नेफ्रोज से, नेफ्रोज से बना, जिसका मतलब होता है किडनी, जिसका मतलब क्या होता है? किडनी, किडनी यानी स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाएगा? नेफ्रोलॉजी। अगर ये समझ में आएगा तो उतार लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। अगला वर्ड हम लेते हैं, अगला वर्ड हम लेते हैं रीनोलॉजी। अगला वर्ड हम क्या ले रहे हैं? रीनोलॉजी। अगला वर्ड हम ले रहे हैं क्या चीज? तो रीनोलॉजी, क्या चीज? तो रीनोलॉजी, रीनोलॉजी ये क्या चीज? तो लॉजी यानी क्या होता है? लॉजी यानी होता है क्या चीज? स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। अब रीनो, रीनो या क्या चीज? रीनो वर्ड संबंधित क्या चीज? नोज से, क्या चीज? नोज, नोज डिजीज, नोज डिजीज, नोज के क्या चीज? नोज, नोज यानी नाक, नाक, ठीक है, नाक की बीमारियों से, यानी क्या चीज? नाक के, नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन, नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? रीनोलॉजी। नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या चीज? रीनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नोज डिजीज, नोज डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ नोज क्या कहलाएगा? तो रीनोलॉजी। स्टडी ऑफ नोज डिजीज, स्टडी ऑफ नोज डिजीज क्या कहलाएगा? तो रीनोलॉजी। अब आगे कुछ वर्ड को और करेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला वर्ड हम न्यूरोलॉजी को करते हैं। अगला वर्ड न्यूरोलॉजी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। अब न्यूरो, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम, न्यूरो, न्यूरो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, क्या चीज? तंत्रिका तंत्र। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या चीज? न्यूरोलॉजी कहलाता है, क्या चीज? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन, बायोलॉजी का वर्ड है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या चीज? बायोलॉजी का वर्ड है, क्या चीज? तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। अगला क्या है? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो, हाँ जहाँ पर भी जेरेंटो वर्ड आए, लॉजी, लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। जहाँ पर भी जेरेंटो आए वर्ड, जहाँ पर भी जेरेंटो आए उसका मतलब पकड़ना ओल्ड मैन, क्या चीज? ओल्ड पीपल,
ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल क्या चीज, यानी क्या चीज, बूढ़े लोग। क्या चीज, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो जहां पर भी आए वहां पर क्या समझना हमको, ओल्ड पीपल। जेरेंटो जहां पर भी आए वहां पर क्या समझना हमको, जेरेंटो। जेरेंटो यानी ओल्ड पीपल, जेरेंटो यानी ओल्ड पीपल, यानी स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल, यानी क्या चीज, ओल्ड पीपल के बारे में पढ़ेंगे, नहीं क्या चीज, ओल्ड पीपल में होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज, ओल्ड पीपल, डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, क्या चीज, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल। क्या चीज, क्या चीज, वृद्ध व्यक्तियों में, वृद्ध व्यक्तियों के बीमारियों के बारे में पढ़ा है, क्या कहलाता है, अध्ययन। वृद्ध व्यक्तियों के बीमारियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी। ध्यान दीजिए कि जेरेंटो जहां पर भी आया था ओल्ड पीपल से संबंधित रहेगा, ओल्ड पीपल से संबंधित रहेगा, यानी जहां पर भी ओल्ड पीपल रहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वहां पर जेरेंटो वर्ड जरूर आएगा। अब क्या चीज, अगला इटिमोलॉजी, अगला वर्ड क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमो कहाँ से बना, तो इटिमो बना इटिमन से, इटिमन, 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 और ये लॉजी, लॉजी यानी स्टडी, इटिमन, इटिमन, इटिमन का चीज मतलब, इटिमन होता है, इटिमन मतलब होता है क्या चीज, ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ क्या चीज, ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ क्या चीज, ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के उत्पत्ति, उत्पत्ति, ओरिजिन यानी मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब क्या चीज होता है, उत्पत्ति, यानी शब्दों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन, शब्दों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी। क्या चीज, शब्दों के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, इटिमोलॉजी। अब फिर से दोबारा दोहरा लेते हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब क्या होता है, तो लॉजी, लॉजी यानी तो होता है स्टडी, और न्यूरो, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम, यानी स्टडी ऑफ न्यूरो, नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन, नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन, यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी। अगला जेरेंटोलॉजी, जेरेंटो हम बोल चुके हैं कि जेरेंटो जहां पर भी आए, जेरेंटो वर्ड जहां पर भी आए वहां पर उससे संबंध क्या चाहिए, ओल्ड पीपल से संबंधित आएगा, ओल्ड पीपल से यानी वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित आएगा, यानी क्या चाहिए, लॉजी यानी स्टडी, और जेरेंटो तो यहाँ पर क्या चाहिए, क्या चाहिए, वृद्ध व्यक्तियों में पाए जाने वाला बीमारी, वृद्ध व्यक्तियों के बीमारियों के बारे में अध्ययन, यानी क्या चाहिए, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल क्या कहलाएगा, तो जेरेंटोलॉजी। अगला क्या चाहिए, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी तो लॉजी यानी तो स्टडी, लॉजी यानी स्टडी, और इटिमन, इटिमो कहाँ से आया था, इटिमन से, इटिमन से, इटिमन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ वर्ड यानी शब्दों की उत्पत्ति। उम्मीद है कि शब्दों की उत्पत्ति, किस शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, बहुत सारा, तो ये इटिमन, यहाँ पर इटिमन ध्यान दीजिएगा कि इटिमो, इटिमा, इटिमन, इटिमन कहाँ है, तो इसका इटिमन का खुद ही उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा से। इटिमन रियल क्या चीज है, तो लैटिन भाषा से, जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड। क्या चीज, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड यानी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, विशेष के लिए अगले क्लास में